नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। दोस्तों, शेयर मार्केट में लगभग 4 तरह के लोगों की हिस्सेदारी होती है। सबसे पहला आदमी दोस्तों होता है कंपनी का मालिक, जिसको हम आमतौर से प्रमोटर भी कहते हैं। शेयर मार्केट में दोस्तों आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को जो कि लिस्ट हुए हैं खरीदते बेचते रहते हैं। लेकिन उन कंपनियों की दोस्तों मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जिसके पास होती है, या फिर जो इंसान उसको कंपनी को मैनेज कर रहा होता है, जो उसको चला रहा होता है दोस्तों, वो प्रमोटर कहलाता है। दूसरा दोस्तों, कंपनी में इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी होती है। इंस्टीट्यूशंस दोस्तों भारत के भी हो सकते हैं या फिर विदेशी भी हो सकते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस भारत के हैं उनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs कहा जाता है। इसी प्रकार जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs कहा जाता है। और लास्ट में दोस्तों जो फोर्थ हैं वो हैं रिटेल पार्टिसिपेंट्स, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट बनवाया है खुद ही ब्रोकर के पास और अपने आप ही किसी कंपनी का शेयर सेकेंडरी मार्केट में या प्राइमरी मार्केट में IPO के ज़रिए खरीद या बेच रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा शेयर मार्केट में 4 तरह के पार्टिसिपेंट्स दोस्तों होते हैं। एक होता है प्रमोटर यानी कंपनी का मालिक, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन। ये 2 प्रकार के होते हैं, इंडियन या फिर फॉरेनर्स यानी डोमेस्टिक DIIs या फिर फॉरेनर्स यानी FIIs, और फोर्थ दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स होता है। समझने की बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि भारत में आजकल रिटेल निवेशकों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पुराना टाइम था जब रिटेल निवेशक ज़्यादातर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करता था, मगर अब ये रिटेल निवेशक आम आदमी या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर वो म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे रहा है और म्यूचुअल फंड्स उस रिटेल की तरफ से स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। यानी भारतीय लोगों की भारतीय बिजनेस में हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ती जा रही है। वहीं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली वो अपना माल बेच कर निकल रहे हैं। उनको भारत की मार्केट स्टॉक मार्केट्स दोस्तों महंगी लग रही है। इस वजह से FIIs की आप लगातार सेलिंग देख रहे हैं लगभग पिछले 2.5-3 सालों से। ऐसा होने की वजह से भारत के निवेशकों की जो हिस्सेदारी कभी 4-5% हुआ करती थी वो 17-18% हो गई है दोस्तों। और जो FPI थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जिनकी हिस्सेदारी 30% हुआ करती थी, वो घट के वो भी 16-17-18% रह गई है दोस्तों। धीरे धीरे करके भारतीय निवेशक ही भारतीय मार्केट पे दोस्तों कब्जा कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय मार्केट अब ग्लोबली वर्ल्ड में कुछ भी होता रहे मगर इंडिया की मार्केट अब इतना गिरती नहीं है। जैसा कि कल भी देखने में आया दोस्तों, जापान ने अपने देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, उस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाल लिया जो फॉरेनर्स थे, मगर भारतीय लोगों ने पैसा लगाया इस वजह से। जहां जापान की मार्केट 12% के आसपास गिर गई मगर भारत की मार्केट 2-2.5% ही दोस्तों गिर पाई, क्योंकि भारतीय निवेशक लगातार पैसा लगाते जा रहे हैं। और आज भी मार्केट दोस्तों थोड़ा सा अप है क्योंकि इंडिया के जो हमारे रिटेल निवेशक हैं वो पैसा लगाते जा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय मार्केट की गिरावट या चढ़ावट पे अब विदेशी निवेशकों का उतना असर नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आने वाले टाइम में ये ट्रेंड आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जो भारतीय लोग सेव करते हैं उसका अभी भी बहुत कम ही हिस्सा शेयर मार्केट में जा रहा है दोस्तों। भारत के लोगों के पास अभी लगभग 12 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जबकि इसके 50 करोड़ तक जाने की संभावना है। इसी प्रकार हमारे म्यूचुअल फंड फोलियो करीबन
6-7 करोड़ के आसपास हैं, वो भी 40-50 करोड़ तक जाने की दोस्तों संभावना है। भारतीयों का अभी भी बहुत सारा पैसा बैंक डिपॉजिट्स में है। इसके अलावा भारतीयों का पैसा गोल्ड एंड प्रॉपर्टी में भी है। अगर ये सेविंग का थोड़ा भी हिस्सा दोस्तों इक्विटी मार्केट में जाता है तो फॉरेनर्स की वैल्यू दोस्तों धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो आज हमने वीडियो में जाना कि शेयर मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, किसकी क्या अहमियत है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों ये भी है कि फॉरेनर्स की प्रेफरेंस स्टॉक मार्केट में सेगमेंट वाइज अलग थी और जो रिटेल निवेशक हैं, इंडियंस हैं, उनकी अलग है दोस्तों। फॉरेनर्स यूजुअली बैंकिंग सेक्टर को पसंद करते थे या फिर आईटी सेक्टर को पसंद करते थे और बड़ी कंपनीज को पसंद करते थे, यानी लार्ज कैप्स को। वहीं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो दोस्तों छोटी कंपनीज को पसंद करते हैं। इसके अलावा वो आजकल के नए उभरते हुए सेक्टर्स को पसंद करते हैं। इस प्रेफरेंस की वजह से भी सेगमेंट मार्केट में जो पहले चला करते थे जैसे बैंकिंग, आईटी या कंज्यूमर, वो कम चल रहे हैं और जिनको रिटेल निवेशक पसंद करता है जैसे स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, रेलवे एंड डिफेंस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये ज़्यादा चल रहे हैं। तो मार्केट में दोस्तों लिक्विडिटी का मिजाज बदल रहा है। पहले जो लिक्विडिटी थी दोस्तों वो फॉरेन से आती थी और आजकल लिक्विडिटी हमारे अपने घर में ही जनरेट हो रही है और ये लिक्विडिटी दोस्तों अलग अलग सेगमेंट्स को चेस करती है। और ये बात मार्केट में कौन सा सेगमेंट चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, इसको मीडियम टर्म में प्रभावित करती है दोस्तों। धन्यवाद।